स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों, आज का हमारे विषय का डिस्कशन का जो विषय है वो है बायो फोटोग्राफी का परिचय। तो बायो फोटोग्राफी यानी कि बायो फोटो एक ही बात है। बायो फोटो का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं तो फोटोग्राफ शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ लाइट है और लेखन। फोटोग्राफ धरातल पर प्रकाश की क्रिया के माध्यम से स्थायी छवि का निर्माण करता है, जो अंतः दृश्य कला के एक नए रूप को जन्म देता है। एरियल फोटोग्राफ का अर्थ है फोटोग्राफी फ्रॉम एयर, यानी कि जब हम अंतरिक्ष में एरियल फोटोग्राफी के किसी प्लेटफॉर्म से जब हम धरातल का फोटो खींचते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म किसी बिल्डिंग की छत हो, चाहे वो ड्रोन हो या फिर हवाई जहाज हो, उसकी सतह से जब हम धरातल की फोटो खींचते हैं तो उसे हम एरियल फोटोग्राफ कहते हैं, बायो फोटोग्राफ कहते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि जो बोस्टन है उसका फोटो ब्लैंक एंड किंग ने 1860 में लिया था, और चित्र में ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो ब्लैंक और किंग है वो किसी गुब्बारे की सहायता से जो हवा में गए हैं और फिर उसे कैमरा से इस बोस्टन जो सिटी है उसका एरियल फोटो लिया गया है। फोटो का इतिहास पर इतिहास की बात करते हैं तो कैमरा और वायर फोटो। कैमरे से वायर फोटो पहला कब और किस जगह का लिया, इसका पक्का कोई सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन जो कहा जाता है वो यही है कि दुनिया की पहली तस्वीर जो है जोसेफ निस्फोर निप्से ने 1827 ईस्वी में इमारत की खिड़की से ली थी। 1736 में फ्रांस में गर्म हवा गैस बैलून का आविष्कार किया गया था, यानी कि ऐसी गैस का आविष्कार हो गया था जो गर्म हवा से जो है बैलून है वो आसमान में उड़ता था। 1858 में गैस्पर फेलिक्स टूनाचॉन ने पेरिस के 1200 फीट से अधिक ऊंचाई के कैप्टिव बैलून से पहली हवाई तस्वीर ली। आर्थर बतूता ने 1887 से 1879 के बीच फ्रांस के दक्षिण में पतंग की सहायता से वायु फोटो लेने में सफलता मिली। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पतंग की सहायता से कैमरे को अंतरिक्ष में ले जाया गया था, अब एक पतंग जो है एरियल फोटो को नहीं ले जा सकती थी। जो एरियल जो कैमरा था उसका जो वजन था करीब 900 किलोग्राम से भी ज्यादा था, तो इसलिए इनको अंतरिक्ष में ले जाने के लिए 17 पतंगों को एक साथ प्रयोग किया गया और वो इस काम में सफलता भी मिली और उन्होंने उसकी सहायता से अनेक जो है वह फोटो खींचे। 1908 में जूलियस न्यूब्रोनन ने वायु फोटो खींचने के लिए एक कबूतर का इस्तेमाल किया था। ये जो कबूतर था इसमें एक बहुत ही छोटा कैमरा लगाया गया था, जो कि कबूतर के उड़ने से जो हीट मिलती थी वो इसको कैमरे को चार्ज करता था और उसी से कैमरा चलने की जो एनर्जी प्राप्त होती थी। हम भी देखते हैं कि हमारे इतिहास में बहुत सारे जो सल्तनत थी वो जानकारी लेने के लिए कबूतरों का प्रयोग करती थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना की स्थिति का पता लगाने के लिए फ्रांस द्वारा कबूतर का इस्तेमाल किया गया था। भारत में वायु फोटो का विकास। भारत में सबसे पहले आगरा की तस्वीर वर्ष 1920 में ली गई थी। भारत के मुख्य सर्वेक्षण थे सीपी गंटूर, उन्होंने इस कार्य को भारत में विकसित किया था और उन्हीं के
मार्गदर्शन में भारत में जो है बायोफोटो का विकास हुआ। 1923-24 में भारतीय अभियान विभाग ने म्यांमार में इरावदी नदी के डेल्टा भाग में वनों का